जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सर इनका मसला है जो राजस्थान फार्मर्स के तहत इनकी लैंड थी, ये उससे गुजारा कर रहे थे, वो काफी ज्यादा परेशान है। इनकी उम्मीदें आप पर है, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पर है, क्या उसका मसला हो सकता है? जरूर हम उसको समझेंगे, अभी हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है विषय। सरकारी जमीन इनके पास थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिल नसीर वानी। नाज़रीन, आपको बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से नॉर्थ कश्मीर के चकी जमाल मीर पट्टन में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से यहाँ पर मैसिव पब्लिक ग्रीवेंस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया और इसमें बीजेपी के कई सारे लीडर्स मौजूद थे। नाज़रीन, आपको बता दें, यहाँ पर इस मौके पर मौजूद थे बीजेपी के सीनियर लीडर और स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर श्री अशोक कौल जी, और यहाँ पर मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलाम हुसैन डार और कई सारे लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि नाज़रीन, आपको बता दें, सैयद अबरार है, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है, उन्होंने भी लोगों को विश्वास दिया है, जो भी लोगों के मसाइल है उनको हल किया जाएगा। और जब हमने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल जी से सवाल किया है कि लोगों के मसाइल है, चाहे रक्स एंड फार्मर्स को लेकर बात करें, चाहे हम बात करें पीने के पानी को लेकर बात करें, और श्री अशोक कौल जी का यही कहना रहा कि फ्यूचर में लोगों के मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। और नाज़रीन, जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा एमपीज इसको है और सबसे ज्यादा एमएलएज इसी पार्टी को है, और कि यहाँ के लोग यही उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स इनके मसाइलों को हल करेंगे। तो हमारे पार्टी के सुबह पे बेसब्री सान इंतजार शाम बेसब्री सान इंतजार श्री अशोक कौल जी, सारी पार्टी जनरल सेक्रेटरी मुदस्सिर वानी साहब, मेन बोय अबरार साहब, मेन बोय फिदा साहब, हरजीत सिंह ड्यूक साहब, तो बाकी सारे लोग मैं तरफ नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कौल साहब, ये बिल्कुल तमाम लोग जन किन आज ब्रो 4 वरी प्रोग्राम करो तिरंगा प्रोग्राम यम त्रिपोल बलक नफर तमाम यम गाँव लुक तमाम यम अंद पद इलाकन लुक तमाम यमन हमेश पन्ने मुल्क की झंडा से प्यार तो मोहब्बत पन्ने पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हमेश प्यार तो मोहब्बत। जनाब कौल साहब, यमन से हमेश इस्तेसाल गोमुत यन जन मेन बाय अबरार साहब, यमन से तम जरूरी आम त्रेश जरूरी इंसान सर सुना मसाइल हल हर तरफ आमत बिचार सतावन मसाइल चाहे स्कूल मस चाहे आब मस चाहे जमीन मस हर तरफ बिचार नाइंसाफी कर आज आमत बिचार अत कर मदद यमन इशूज सर सोलो नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 जनवरी हुकूमत सजा दोगबाजी कर पन्नस एमएलए रूज, चाहे तुम पार्टी जैसा तमो कर दोगबाजी हर कस कर दोगबाजी अगली उम्मीद सह गए भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब कश्मीर में भी फली फूल रही है, फल फूल रही है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भी हर क्षेत्र में, हर इलाके में अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने देखा इस पलालन में भी, इस गांव में भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट किया है और इनको लगता है कि इनके जो मसाइल है वो भारतीय जनता पार्टी हल कर सकती है, इसलिए ये अपने मसाइल भी बड़े जोर शोर के साथ ये रख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बदकिस्मती है
कि पिछले इतने सालों से जिन लोगों ने यहाँ सरकारें रही है और जो लोग यहाँ एमएलए रहे हैं या अभी भी जो एमएलए है, उनकी इतनी जो चीजें हैं वो क्यों नहीं हो रही है, ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। पानी रुका है, इनका कोई जमीन का मसला है, इनका कोई फ्लाईओवर का मसला है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका हल ये हमारे नुमाइंदों ने, हमारे जो यहाँ के लीडर है, उन लीडरों ने क्यों नहीं किया है। ये कह रहे हैं कि बाईपास बना, बाईपास के इस हिस्से से उस हिस्से में नहीं जा सकते हैं। मुझे ये मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर दोनों साइड लोग रह रहे हैं, इस साइड भी लोग रहे हैं, इस साइड भी लोग रहे हैं, तो क्या कठिनाई थी उसको ठीक करने में। ये बड़ा एक विचित्र सा विषय हमारे सामने आया है, लेकिन मैं इसकी खोजबीन करूंगा। इन्होंने कुछ मसाइल बताए हैं, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता अबरार साहब, हमारे गुलाम हसन साहब, इनसे बैठकर इन सब चीज़ों का मैं एक बार समझने की कोशिश करूंगा और समझने के बाद जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जरूर रखूंगा और इनको न्याय जरूर दिलवाऊंगा। सर, ये वो इलाका है जहाँ पे शायद इलेक्शन के टाइम एमएलए साहिबान या जो उस टाइम कैंडिडेट होते हैं वो आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, और आज मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा यहाँ पे प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भी हाल है कि इनके घरों में अभी नल भी मौजूद नहीं है, इनको पानी भी कहीं और से लाना पड़ता है। यही मैंने कहा कि ये बदकिस्मती है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो एमएलए होता है, जो डीडीसी मेंबर भी होगा, यहाँ सरपंच भी होगा, और उन सब लोगों ने क्यों ऐसा किया है, उन लोगों ने क्यों इस एरिया को इग्नोर किया है। इस पर जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सर इनका मसला है जो आपने कहा भी है, अराकसर फार्मर्स के तहत इनकी लैंड थी, ये उससे गुजारा कर रहे थे, लोग काफी ज्यादा परेशान है। इनकी उम्मीदें आप पर है, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पर है, क्या उसका मसला हो सकता है? जरूर हम उसको समझेंगे, अभी हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है विषय। सरकारी जमीन इनके पास थी, सरकार ने इनको जमीन दी थी, फिर जमीन किसी काम के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए वापस ले ली। इनको कंपनसेशन देना चाहिए, कंपनसेशन क्यों नहीं दिया है? अगर इन्होंने पेड़ लगाए थे तो पेड़ का कंपनसेशन इनको मिलना चाहिए था, जमीन का कंपनसेशन इनको मिलना चाहिए। वो कंपनसेशन क्यों नहीं मिला, उस पर सोच बात करेंगे और उसके तह तक जाएंगे। तह तक जाने के बाद इनका जरूर